बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पाकिस्तान की 6 अजीब व गरीब लेकिन इंतहाई खूबसूरत झीलें, लेक्स, ऐसी लेक्स जिनको देखकर सांस थम जाती है। वैसे तो पानी दुनिया के 70% रकबे पर पाया जाता है। समुंदर जाए तो एक खूबसूरत नज़ारा आंखों को ठंडा करता है, लेकिन ये पानी एक छोटी सी झील में जो तस्कीन देता है, इसका एक अलग ही मजा है। और पाकिस्तान की बात करें, यहाँ की झीलें तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत हैं। इस मुल्क में झीलें एक दूसरे से इंतहाई मुख्तलिफ लेकिन खूबसूरत अंदाज में जलवा नुमा है। एक झील दूसरे से खासी मुख्तलिफ है लेकिन इंतहाई खूबसूरत, हत्ता कि बंदा हैरत ज़दा हो जाता है कि ये सारी झीलें इस एक मुल्क में मौजूद हैं। इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान की 6 अजीब व गरीब लेकिन इंतहाई खूबसूरत झीलों की सैर करवाएंगे, जिनको देखकर आपकी आंखें दंग रह जाएंगी। लेकिन पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को भी लाइक करें। नंबर 1, सतपारा झील। इस झील का पानी इतना ज्यादा नीला है कि देखने वाला धोखा खा जाए, असली पानी है कि नकली। ये है पाकिस्तान की सबसे लंबी झील, सतपारा झील। सकरदू शहर में ये वाक़या है। सकरदू शहर में पानी की सप्लाई का बुनियादी जरिया भी यही सतपारा झील है। गिलगित बल्तिस्तान के शहर सकरदू में वाक़या ये इंतहाई खूबसूरत झील है और इसके हुस्न को देखकर इंसान की सांसें थम जाती हैं। ये कुदरती झील सकरदू से कुछ फासले पर है और ये पाकिस्तान की सबसे लंबी साफ और शफाफ पानी की झीलों में से एक है, जो तकरीबन 2.5 किलोमीटर रकबे पर फैली हुई है। ये सतह समुद्र से 8,500 फुट की बुलंदी पर वाक़या है और मीठे पानी से लबरेज है। इसके इर्द गिर्द मौसम सरमा में इन चट्टानों पर बर्फ पड़ती है और जब गर्मियों के आगाज में ये बर्फ पिघलना शुरू होती है तो ना सिर्फ इन चट्टानों का पानी बल्कि चंद घंटों की मसाफत पर वाक़या देवसाई नेशनल पार्क से निकलने वाले कुदरती नदी नालों का पानी भी बहता हुआ इसी झील में आ गिरता है। सतपारा बल्ती ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है 7 दरवाजे। नंबर 2, आंसू झील। आंसू झील एक ऐसी झील है जिसकी शक्ल बिल्कुल एक आंसू जैसी ही है, जो केपी के जिला मानसहरा के करीब है और ये मलका पर्वत के पास वाक़ है। तकरीबन 16,000 फुट से जायद बुलंदी पर वाक़ इस झील को पानी के कतरे जैसी शक्ल की वजह से ही आंसू झील का नाम दिया गया और ये दुनिया की खूबसूरत तरीन झीलों में शुमार हुई। ये झील दरमियान से बर्फ से जमी रहती है, जिससे ये किसी आंख की पुतली से निकले आंसू जैसी शक्ल देती है। ताहम यहाँ जाने की ख्वाहिशमंद अफराद के लिए इस तक रसाई आसान नहीं है। इसका सफर बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो यहाँ अपने आना सिर्फ गर्मियों में है और दूसरा आप मई से अक्टूबर तक आ सकते हैं और फिर यहाँ रिहाइश के लिए कोई होटल नहीं, आपने कैंप ही लगाना है। अगर आप कैंपिंग के शौकीन हैं फिर ये आपके लिए बहुत अच्छा मकाम है। और याद रखें, दर्जा हरारत में अचानक कमी ये खतरनाक भी साबित हो सकती है। मुश्किल और दुश्वार गुजार ट्रैक तकरीबन 5 से 6 घंटों पर मुश्तमिल है, लेकिन इस दुश्वारी से बचने के लिए यहाँ पर खच्चर भी मिल जाते हैं और रास्ते में नांगा पर्वत जैसी अजीम चोटी का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन इस झील पर पहुंचकर जो नज़ारा मिलता है, इसकी खूबसूरती से दिल हैरत ज़दा रह जाता है। नंबर 3, अताबाद झील। 4 जनवरी 2010 को अताबाद नामी गांव के करीब एक चट्टान सिरकने से, लैंड स्लाइडिंग से और दरियाई हुंजा के ब्लॉक होने की वजह से आने वाली इस झील की खूबसूरती को देखकर इंसान दंग रह जाता है। वादिये गोजाल में वाक़या अताबाद झील अपने नीले, शफाफ और मीठे पानी की वजह से बेहद मकबूल है, जबकि इसके इर्द गिर्द मौजूद बुलंद चोटियाँ इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा करती हैं। जो एक बार देखता है वो देखता ही रह जाता है। यहाँ आने वाले लोग अपना शुमार खुश नसीबों में करते हैं। जब ये झील बनी थी तो ना सिर्फ मकामी अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, बल्कि शहर कराकरम भी मुतासर हुई थी, जिसके बायस खंजराब पास तक रसाई भी मुतासर हुई। लेकिन अब ये झील एक बेहतरीन सियाहती मकाम बन चुकी है और इसका शुमार पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन झीलों में होता है। ये अपने नीले रंग की वजह से सियाहों को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन इसकी एक खास बात यह भी है कि इसका रंग नीला नहीं रहता, मौसम के हिसाब से बदल जाता है, जिसकी वजह आसमान के अक्स का इस पर मुकम्मल तौर पर गालिब होना है। जैसे ही आसमान के बादलों का अक्स इस पर चेंज होता है, इसका रंग भी चेंज हो जाता है और ये मौसम के लिहाज से अपना रंग बदलने वाली एक खूबसूरत झील है। अगर आसमान पर स्याह बादल हो तो इस झील का रंग भी ऐसे ही हो जाता है। यहाँ आने वाले स्याह सिर्फ झील का नज़ारा करने नहीं आते, बल्कि इनका मकसद कश्ती में बैठकर झील के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने का मजा लेना भी होता है। इसे पार करने में तकरीबन 1 घंटे का वक्त लग जाता है, लेकिन 1 घंटे में झील के इर्द गिर्द ऐसे खूबसूरत मनाजर देखने को मिलते हैं कि आप हैरान रह जाते हैं। जबकि पानी के दोनों अतराफ ऊंची ऊंची चोटियां किसी मुनफरद दुनिया का मंजर पेश कर रही होती हैं। ये झील तकरीबन 9 किलोमीटर के रकबे पर मुहित है, जबकि चीन की मदद से बनाया गया यहाँ पर अताबाद टनल इसकी अहमियत में मजीद इजाफा कर देता है, क्योंकि सयाह झील के साथ साथ
चोटियों का सीना चीरती सुरंग में भी खासी दिलचस्पी लेते हैं, जिसे चंद साल पहले ही मुकम्मल किया गया था। नंबर 4, लोअर कचूरा झील। खूबसूरत दिल की शक्ल वाली लोअर कचूरा झील, जिसे शंग्रीला झील भी कहा जाता है, इसकी शक्ल बिल्कुल एक दिल जैसी है। ये असल में शंग्रीला रेस्ट हाउस का हिस्सा है। ये सियाहों के लिए एक मशहूर पिकनिक पॉइंट बन चुका है, जो कि स्कर्दू शहर से तकरीबन 25 मिनट की दूरी पर है। शंग्रीला रेस्ट हाउस चीनी तर्ज तमीर का एक नमूना भी है। सियाहों की एक बड़ी तादाद इसको देखने के लिए आती है। स्कर्दू में वाक़या इस झील की गहराई तकरीबन 70 मीटर है और दरियाई सिंध इसके करीब ही कदरे गहराई में बहता है। नंबर 5, झील सैफ अल मलूक। हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिखे गए किस्से सैफ अल मलूक के नाम से मंसूब ये झील केपी के जिला मनसहरा के करीब मौजूद है। इस झील का पानी दरिया कुनार में गिरता है। इस झील से मंसूब एक दास्तान भी है, जो शहजादा सैफ और परी बदियुत जमाल की रोमानवी दास्तान है। ये प्याला नमा झील है और अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप ही है। ये इस कदर खूबसूरत है कि हर कोई इसको देखने की तमन्ना करता है। इसकी लंबाई तकरीबन 1420 फुट और चौड़ाई तकरीबन 450 फुट है। दिलचस्प बात यह है कि आज तक कोई इस झील की गहराई नहीं माप सका। इसके बारे में यह भी मशहूर है कि आज तक कोई भी शख्स इस हसीन झील को तैर कर पार नहीं कर पाया। कोई भी स्विमिंग करके इस झील को पार नहीं कर सकता। बहुत से लोग इस झील की स्विमिंग करते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस झील का बर्फीला पानी जल्द ही तैराकों के जिस्म को सुन्न कर देता है, जिसके बायस वो अपने बदन को हरकत देने से कासर हो जाते हैं और डूब जाते हैं और मर जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर आकर स्विमिंग का बिल्कुल भी ना सोचें। ये झील मौसम सरमा में मुकम्मल तौर पर जम जाती है। ये झील इस कदर खूबसूरत है कि इसके बारे में ये भी मशहूर है कि यहाँ रात को परियां उतरती हैं। वादी कागान में वाक़या झील सैफ अल मलूक से बेशुमार अफसाने मंसूब हैं। कागान के इलाके नरान में 10,578 फुट की बुलंदी पर वाक़या इस झील का शुमार दुनिया की खूबसूरत तरीन झीलों में होता है और पाकिस्तान की बुलंद तरीन झीलों में से तो एक ये है ही। सुबह के वक्त मलके पर्वत और दूसरी चोटियों का अक्स इसमें पड़ता है, जिससे इसकी खूबसूरती मजीद उजागर होती है। नंबर 6, शियोसर झील। ये झील गिलगित बल्तिस्तान के देवसाई कौमी पार्क में वाक़या है। ये झील सतह मुर्तफा तिब्बत के सरसब्ज मैदानों में 4142 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। इसकी लंबाई तकरीबन 203 किलोमीटर है, चौड़ाई 1.8 किलोमीटर है और औसत गहराई तकरीबन 40 मीटर है। ये झील पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया की खूबसूरत तरीन झीलों में से एक है। गहरा नीला पानी, बर्फपोश चट्टानें, सरसब्ज घास और रंग बिरंगे फूलों के साथ ये मुनफरिद झील अपनी खूबसूरती में एक दिलकश नज़ारा पेश करती है। इस झील के गिर्द चक्कर लगाने के लिए आपको कई घंटों का सफ़र दरकार है, जिससे इसके तूलो अर्ज का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर आप इस झील पर जाना चाहते हैं तो अस्तोर या स्कर्दू से बरास्ता जीप ट्रैक पर आप इसका सफ़र कर सकते हैं। बाज़ लोग जो एडवेंचर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वो अपनी कारें भी इस झील तक ले आते हैं। गहरे नीले रंग की ये झील जो इंतहाई सर्द पानी का एक ज़ख़ीरा है, आज तक ये एक अजूबा है। वजह यह है कि ये एक ऐसी अनोखी झील है जिसका आज तक कोई राज समझ नहीं पाया। इसका पानी कहाँ से आता है और इसके अखराज का भी कोई जरिया नहीं। नंबर 1, पानी आता कहाँ से है और नंबर 2, इसका अखराज भी कोई नहीं है। इस वजह से इस झील को अंधी झील भी कहा जाता है। ये झील दुनिया की बुलंद तरीन झीलों में से एक है। तो जी नाजरीन, ये थी पाकिस्तान की चंद खूबसूरत लेक्स, खूबसूरत झीलें। आप इन खूबसूरत और अनोखी झीलों के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में ज़रूर आगाह करें। अगर आपका इनके बारे में कोई सवाल है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, जिसकी वजह से हम अच्छा काम कर पाते हैं। बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।